गांव घोषणा के सभी सम्मानित सबसे पहले तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। या 17 तारीख की जो जिला हेडक्वार्टर पे परेड है, इसमें भारी संख्या में दादरी में अपने ट्रैक्टर इकट्ठे करो और 25 तारीख में दिल्ली कूच खातर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर इकट्ठे कर भाई दिल्ली पर हमला बोलो। सीधी सी बात है, आर पार की लड़ाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है और उसके सिलसिले में ही जो सोमवार गया, उस सोमवार को अपने दादरी जिले की बाबा श्यामी दाल धाम पे पूरे दादरी जिले में 7 खापें हैं। अपनी सारी खाप और सारे सामाजिक संगठन, किसान संगठन, जो भी किसान भाई इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उन सबको बुलाया था परसों वाली सोमवार वाली मीटिंग। और उस मीटिंग में जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा है, जो अपनी ऊपर की कमेटी बनी है 40-42 आदमियों की, उस कमेटी के अनुसार ही मतलब पूरा देश में जो भी संगठनें हैं, खापें हैं, उनके नेतृत्व में उनके आदेश के अनुसार काम करेंगे। तो उनके आदेश के अनुसार जो जैसे अपना दिल्ली कूच है 26 तारीख को, उससे पहले हर जिला हेडक्वार्टर पे एक किसान परेड होगी रिहर्सल के रूप में पहले। तो उस परेड का तारीख निश्चित की है। परसों की जो मीटिंग थी उसमें 17 तारीख और समय 10:30 बजे सुबह। और स्थान है दादरी में, जहाँ अपने हुड्डा सेक्टर है, जहाँ पे जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ करता था, सबको पता होगा उस जगह का भैया ने। तो भाई 17 तारीख ने एक तो यही विनती आप सबसे कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर इस किसान परेड में शामिल करो, क्योंकि दादरी जिले में यह परेड है तो जिम्मेवारी अपनी ज़्यादा है उसकी। और जिम्मेवारी जो नज़दीक के अपने गाँव है उनकी भी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि एक तो 20 किलोमीटर से कोई भाई आ 7-8 किलोमीटर से कोई आ तो दादरी में मीटिंग है या किसान परेड है, तो इसमें अपनी खाप दादरी जिसके उसमें आती है दादरी की, तो अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा है। एक तो ये है 17 तारीख की किसान परेड, उस मापा ने जितने भी गांव में ट्रैक्टर है सब भाइयों ने सारे के सारे ट्रैक्टर लेकर उस किसान परेड में सम्मिलित होना है। और दूसरी बात ये है कि परसों की मीटिंग में दिल्ली कूच के लिए डेट और समय और जगह निर्धारित की गई थी। वो जगह तो है जो सनसपुर, जहाँ से अपनी खाप ने फोगाट खाप 19 ने 2 दिसंबर में कूच किया था। सनसपुर से थोड़ा आगे चल के संतरा देवी कॉलेज है, वहाँ से आप सारे इकट्ठे होंगे सुबह 10:30 बजे। और उसके 25 तारीख को आप ढासा बॉर्डर के लिए दिल्ली कूच करेंगे सब भाई। और भाई युवाओं भाइयों से मेरी एक खास अपील है कि भाई ये आंदोलन आज जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर इतना फैल चुका है, तो इसकी सबसे मुख्य कड़ी है कि अनुशासन में है आंदोलन, शांति प्रिय तरीके से अनुशासन में है। तो भाई किसान परेड जो अपनी 17 को होनी है, उस दिन युवाओं भाई ट्रैक्टर संभालेंगे, तो उनसे यही अपील है कि भाई अपने अनुशासन बिल्कुल बना के रखना है। कोई भी जो साथ में ट्रैफिक भी चलेगी, कोई भाई किसी से भी कुछ आवाज़ में बात नहीं करनी है, अपने हाथ जोड़ कर अपने शांति से अपनी इस परेड का हिस्सा बनना है इस आंदोलन का। तो यही अपील करना आए थे भाई, क्योंकि ये आंदोलन अब इस कदर मतलब लास्ट जो टाइम है, पीक टाइम आ रहा है इस आंदोलन का। तो भाई कोर्ट की भी देख ली, कोर्ट भी सरकार के साथ से मिले हुए हैं ये सारे। कोर्ट की मतलब जो संयुक्त किसान मोर्चा उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम कोर्ट की नहीं मानेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। या तो भाई भली मान सिंह पंजाब के भाइयों की कहनी चाहिए अपन है कि भाई उनमें आके हम
हम सोया हुआ की जगह दिया उन नाम ना अपनी तरफ तो सारा हरियाणा अपना चुपचाप बैठा ही था, लेकिन उनका आने के बाद आपा भी जागृत हो गया या भी समय रहते हुए आपा संभल के ये मान के चलो। तो भाई अपनी भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बनती है। और फोगाट खाप 19 का मैं शुक्रिया करता हूँ भाई, जिनने अपनी जिम्मेवारी नौजवान साथियों ने वीर बुजुर्गों के निर्देश के अनुसार बहुत बढ़िया काबिल तारीफ निभाई है। क्योंकि 2 राउंड पूरे करे अपना कोई भी ऐसा काम नहीं बचा है जो गांव टिकरी बॉर्डर पर नहीं गया और खाद्य सामग्री सहित नहीं गया हो। यह काबिल तारीफ है भाई सारे काम की अपना की। तो भाई यह अपील करा जिस डाली पीछे काम करा है आपा ने उससे भी और मजबूत होकर दिखाना है। यूँ नहीं कि भाई आपा ने हाजिरी ला के अपनी जिम्मेवारी करे है ना। ये लास्ट टाइम का जो टाइम सुने यो टाइम निर्धारित करेगा आंदोलन में जीत की, इसमें पूरा जोर लगा देंगे तो ये मान के चलो 100 की 100% अपा जीतांगे। इन काले कानूनों ने बिल्कुल रद्द करवा कर मान लेंगे। तो भाई यही बुजुर्गों कर भाइयों का अपील है कि अपने गाँव में जितने भी ट्रैक्टर हैं, क्योंकि हम कनकपुर 46 साइड का राउंड था अपने, तो कनकपुर गाँव में 250 ट्रैक्टर थे। उनने गाँव में पूरा ने एक सांस में खड़ा होकर नहीं कही है कि प्रधान जी 250 का 250 ट्रैक्टर नहीं अपना उड्डा सेक्टर में खड़ा पाऊंगा आपने उसकी और न्यू है अपने 25 तारीख ने कूच वाले दिन। तो भाई यह बात मैं आपसे भी चाहूँ कि भाई नजदीक गांव से जिम्मेवारी अपनी ज़्यादा बनती है। और दादरी में प्रोग्राम है तो अपनी खाप का भी वो एक आन बान शान का सवाल है भाई। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल कभी और ढीला पड़ गया तो जितनी पीछे मेहनत करी है ना वो सारी निरस्त हो जाएगी। खाली ट्रैक्टर लेकर आओगे, ट्रॉली कुछ नहीं, खाली ट्रैक्टर। हाँ ट्रैक्टर की परेड है और 25 तारीख ने भी आप जो पूछ करांगे उसमें भी सिर्फ खाली ट्रैक्टर। क्योंकि ट्रॉली लंबी होने के बाद मोड़न तोड़न में क्योंकि तो यह हो सके है कि हो सका मैं दिल्ली तक पहुँचाना, लेकिन कोशिश अपनी बड़ा लाइन मतलब मेरे हिसाब से इसी हो जाएगी कि सरकार जो ऊपर तक वीडियोग्राफी बनवाओगी ना तो मेरे ख्याल से पूरा भारत में चारों तरफ ट्रैक्टर दिखेंगे। तो यो संदेश भी अपन सरकार से देना है। चौक कर दोगे जब नहीं दिखेगा कि भाई सारा किसान सड़का खड़ा है तो सरकार बिल्कुल कति नहीं सोच लो बिहार ही है। यो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। और ये तीनों काले कानून आप जिसा का सहयोग था, आप जिस सबकी मदद है, ये सोच ले लड़ाई जीत के मानांगे, अपन ने ठंडा नहीं पड़ना है बिल्कुल भी ना। बिल्कुल तो भाई 17 तारीख ने इस किसान परेड में सारे शामिल हुई हो और 25 तारीख ने दिल्ली कूच खातर सारे शामिल हुई हो। राम राम सब बुजुर्गों ने बिल्कुल पूरा काम दम हमने जो प्रोटोकॉल होता है ना प्रवक्ता फॉलो करना चाहिए। हम बोलना तो पहले बोलना हमारा प्रधान पक्ष बोल रहा है, कोई बात नहीं इनका बारे में मत बोलो ना यार सही है इनकी तो बात अलग है। अमीन ने तो नुका अनुशासन मेरा और हम अनुशासन में उन बातों के भी लाते ना लिया तो मुझे बहुत ही सम्मानित खाप सर एक बात और कंटिन्यू कर देना आप वीडियो में के घोषणा कर रहा हूं ज्यादा ज्यादा सही करें कह दीजिए वो सारी वो पहले बना हाँ प्रधान जी कह देंगे एक बार काम की और कह दियो ज़्यादा सही होगा। सम्मानित राम घोषणा के सभी सम्मानित बुजुर्गों और भाई वो तो खर बुजुर्ग हैं, मैं सिर्फ नौजवान न्यूज के कहूँ मेरे नौजवान साथियों बाकी भाई नौजवान साथियों सबसे पहले तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। अब यूँ है जैसे आपने प्रधान जी ने आपको बता दिया कि 17 तारीख को तो हमने यहाँ पे अपना एक दादरी किसान रिहर्सल दादरी ट्रैक्टरों की करनी है। और इससे पहले भी हमने जितने भी हमारी फोगाट खाप का जो प्रदर्शन किया है या जब फोगाट खाप ने इस राष्ट्रीय स्तर के किसान आंदोलन में जो आपकी भागीदारी करी है ना उसमें हमारे सभी गांवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें हमारे गोठड़ा गांव का भी विशेष रूप से बढ़िया से बढ़िया योगदान रहा है। वहाँ पर हाँ टिकरी बॉर्डर पे हम बैठे हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा ये बाइक खड़ा कर दिया तो मैं थोड़ी बहुत टाइम लूँगा आपका। एक तो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ समय समय पे आ रही है, उनका भाई सारियाँ का विरोध कराया तो हम सरकार ने अब जो ये काले कानून ले आई है ना कोरोना के आड़ में पहले अध्यादेश के रूप में ले आई थी,
बाद में इनको कानून बनाया, लोकसभा में इनका पूर्ण बहुमत था, पास करवा लिया। राज्यसभा में इन्होंने धिंगा मस्ती से, शायद वोटिंग होती ना बिल्कुल फेयर तरीके से, यानी कि निष्पक्ष रूप से वोटिंग होती तो शायद ये कानून गिर जाते, लेकिन राज्यसभा में धिंगा मस्ती से इन्हें ये कानून पास करवाया है। इनके अलावा भी हम किसानों के साथ सरकार समय समय पे मजाक करती रहती है भाई। इलेक्शन से पहले 1 साल का 6,000 रुपये का तोहफा हमें दिया, सिर्फ 500 रुपये महीना का है। हम क्या सारा लगाते हैं भाई, ये सारा लगाते हैं, लेकिन हम टूट की पड़ा हैं। इन बातों को सरकार यूँ देख रही है कि भी हमारी जो नीतियाँ उनको तो फॉलो कर रहे हैं हमारे सारे लोग किसान। जब हम गैल हो लें हाँ तो इसका मतलब ये है कि भी सरकार बिल्कुल समझेगी कि हमारी नीतियों का फॉलो कर रही है, हमारे साथ हैं सब। और इस यार्ड में ये कानून लेके आगे भी गलड़ी सारी नीति मान ली तो भी मानेंगे। इसके अलावा पहले इस 6,000 से पहले मैं एक स्कीम शुरू कर दी 4 साल पहले। मेरी खेती मोरा बोरा, उसमें रजिस्ट्रेशन खेती कर, पहले भी गिरदावरी करा करते पटवारी कित गए भाई उनसे क्यों नहीं गिरवाते तब। क्या सरकार को पता नहीं होता था कि किस खेत में क्या बुरा है? गिरदावरी हर फसल की होती, दोनों शाखाएं हुआ करती। सरकारों को पता था कि किस खेत में क्या बुरा है, लेकिन वो बोझ अब हमारे ऊपर डाल दिया है भाई, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पटवारी तो ख़त्म होते जाएंगे और लगाने की ज़रूरत नहीं, उनकी पोस्टें ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। ये सारा काम जमींदार अपने आप करवाएगा। भारत आई डर भी दे दें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है भाई, ड्रो भी मत न। सर छोटू राम ने ये कहा था कि भी आप ऐसा है नहीं हो, क्योंकि किसान आपको अपने आप को ऐसा है मान लेता है, लेकिन उसने ये कहा था ऐसा है नहीं हो, सिर्फ आप में एकता की कमी है। ऐसा है नहीं हो आप, ऐसा है हम क्यों बन जाए हैं, एकता की कमी है। हम यूँ सोचते हैं भाई ठीक है, न्यू चालनी लागू, वो न्यू करेगा, वो न्यू करेगा, मैं न्यू करूँगा। तो हमें जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ। ये जो मेरी खेती मेरा ब्यौरा, इनका एक और स्कीम लेके आए थे, मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से आया था एक नारा। आप सरकार से या किसानों से ये पूछो जिसने उस पानी को बचाने के लिए धान की खेती ना करी। सबसे नज़दीक मेरा गांव खातीवा से हमारा सारा लग गया लोहरवाड़ा गाँव। उन लोगों ने धान को नहीं बोया। वाटर लॉगिंग का एरिया है, लुहारू कैनाल के साथ 100% 2 आंगल बूंद हो जाएंगी तो भी पानी भरेगा। हाँ, उन आदमियों ने कपास बोई थी भाई, उनसे बुझो उस मेरा पानी मेरी विरासत के तहत कपास का मुआवजा दिया है क्या उनको? किसी को एक पैसा नहीं दे रहे, रावण लाग रहा है। तो अब एक स्कीम लाल डोरा भीतर की आ गई। ये सरकार, अब आपको मैं बताता हूँ, सरकार पता लगा रही है किस आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है। आपके ऊपर इन घरों का ऊपर भी जिस तरह म्यूनिसिपल कमेटी गजा का हिसाब तिलाव है, इस डाल दिन के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब भी यो घर का है तो इसके ऊपर इतने गज का घर है, इनके ऊपर भी पंचायतों को टैक्स लगाओ। अब एक इन्हीं की आड़ में लेके आए थे एक बिजली कानून 2020। हालांकि अब ये सरकार ने मानना है कि भी हम उनको अध्यादेश के रूप में जारी है, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अध्यादेश 6 महीने में जाके लैप्स होता है, यदि कानून नहीं बनता है तो वो भी जारी है। लेकिन सरकार ने वार्ता में एक दिन 8 तारीख को ये मानना था कि 4 तारीख को अब भी हम इनको वापस ले लेंगे, तो लेकिन अभी वो जारी है। उसमें किसानों की सब्सिडी जो मिल रही है किसानों को, उसको ख़त्म कर देंगे उसी तर्ज पर जिस तरह गैस को ऊपर कर दी। पहले हम गैस में नहीं था ना भाई, एक बार तो सारा दे दिया करो आपके खाते में आ जाएगा, तो सब्सिडी है वो, ये वह धीरे धीरे बंद। ये बाबा किसा खाता तो न्यू है वह कि बिजली की सब्सिडी भी न्यू कह रहे हैं, एक बार पूरा भर दो खाते में देंगे। तो इनका भाई एकजुट होकर सभी विचार करके इन स्कीमों की, ये सारी स्कीमें हमारे ऊपर एक बोझ डालने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये घरानी तो रजिस्ट्री करवा दी, अब लोन लेना ना, और जो घर गए नजर दिया तो इनकी दलान भी हो जाएगी। और छोटू राम ने इनको ये रोका था कि जमींदार का भैंस, जमींदार की फुटदा की जोड़ी, हल्का जो सामान है वो चाहिए, और जमींदार का घर नीलाम नहीं होगा। लेकिन आने वाली सरकार इस तरह से ये कदम उठा रही है ना, तो ये काम भी कर सके, इन नीलाम कर दे, क्योंकि हम कर्जवान रहते हैं हमेशा, कोई दो राय नहीं है इसमें।
16.5 लाख परिवार हरियाणा में खेती करते हैं, 16.5 लाख, और 15.5 लाख कर्जवान हैं हम। हमारे ऊपर औसत कर्जा मैं बताता हूँ आपको 5 लाख के करीब है। भाई किसी पर 10 लाख होगा तो किसी के ऊपर 80,000 भी होता है, लेकिन 15.5 लाख परिवार कर्जवान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी धरती गहने दरिया है जब हमने कर्जा मिले। हाँ यह तो बात है, क्यों ना थप्पा, यही तो बात है कि कर्जा तो को थप्पा नहीं रहा, थप्पा को नहीं, हम पहन लाग रहे हैं। हम खेती करा, हाँ एक आदमी मान लो भाई हम घना ते घना 5 किला बोवा, इससे बड़ी खेती कोई नहीं रह रही ना, क्योंकि बड़े जो जमींदार हैं वो तो अपवाद है कोई न कोई। ये खेती रहेगी 1 किला, 1.25 किला, 2 किला, 5 किला का जमींदार बड़ा माना है बापा। और 5 किले का जमींदार जब खेती करे है ना, तो आप यूं लगा लो कि 2 आदमी तो उसके साबित साल इंगेज रहे हैं ना, रहे हैं ना, 2 आदमी पूरे साल उस 5 किले की खेती में इंगेज रहते हैं। मनरेगा के हिसाब से दिहाड़ी क्या है अब, वो तो दिहाड़ी हमारी 500 ताई पहुँच गई, अब 300 कुछ है मनरेगा के तहत भी हमारी दिहाड़ी, और 100 दिन की दिहाड़ी की सरकार गारंटी दे है। वह दिहाड़ी जब हमने दे है, हमारी दिहाड़ी तो वह भी ना लागती उतनी। 2 आदमियों की यानी कि एक आदमी की 200 दिन की, या 2 आदमियों की 100 दिन की, 300 के हिसाब से एक आदमी की 2 आदमियों की 600 रुपये रोज की दिहाड़ी बनती है, हैं? तो कितनी होगी आप बताओ? 60,000 रुपये दिहाड़ी होगी। 5 किला के ऊपर 60,000 रुपये हमारा और खर्चा हो रहा है, उसने हम जोड़ा है को नहीं, अभी हम ये खर्च कर रहे हैं। तो हम गेहूँ की पैदावार 2450 रुपये से ज़्यादा प्रति क्विंटल के हिसाब से कर रहे हैं, और बाले रहे 1975 रुपये MSP भी। और ये उसने भी यह सरकार खोलने की कोशिश कर दी एक दिन को ये MSP भी ना मिले। जब हम बाहर चले जाएंगे ना, बाहर मार्केट में, तो हमारी स्थिति वही होगी। आज के दिन में आपको मैं बताता हूँ, ये नहीं कहने राजस्थान को बादल आ गयो, इधर से यूपी का धान आ रहा है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था मंडी की न खत्म कर रखी है, MSP पे कौन नहीं खरीद कर रहे। पंजाब हरियाणा में यह MSP थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार यूं ही कानून नहीं बना रही है। हमारी पहली मांग, सबसे पहली मांग किसानों की ये थी, अब भी ये कानून दूसरा पड़ा रहेगा किसान से उसा। इसके साथ एक हमारा चौथा कानून बना के दे दो MSP का। अब भी MSP की कानूनी गारंटी होगी, आपका इससे कम में नहीं बिकेगा, और भाई इससे कम में लेगा तो वो कहीं ना कहीं अपराधी हो, हाँ दोषी हो। लेकिन इसीलिए भाई सरकार अब इस MSP से भी हमें वंचित कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एकजुट होके इस किसान आंदोलन में अपनी बढ़ चढ़ के भागीदारी सुनिश्चित करो। जब तक चलता है हर आदमी अपनी जिम्मेवारी यूँ समझे भाई ये मेरी जिम्मेवारी है। आने वाली पीढ़ियाँ यदि हम फेल हो गए ना तो कोसेंगे, हमने नहीं कहेंगे भाई हमारा बुजुर्ग कब कुछ नहीं करके गया हमारा, हाँ बुजदिल। तो इसलिए भाई आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अब भी अपने आप को, हर आदमी अपने आप को जो है ना जिम्मेवार मान के और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो और इस आंदोलन को बल दो, ताकि हम ये जो है ना बहुत ही घमंडी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम क्योंकि जब बोलना हाँ या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, दूसरों को कहने के लिए बिल्कुल ये कहते हैं कि हम 100% जीतेंगे, नारे देते हैं तो जीत के देते हैं, लेकिन बहुत ही जिद्दी सरकार है, बहुत ही जिद्दी सरकार है। हम बहुत पूरा हंगा लगा लेंगे, इसको काबू में कर लेंगे ना तो बिगनी मत की बात है। तो भाइयों से अनुरोध यही है कि सारे के सारे आदमी इसके साथ जुड़ो और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो ताकि हम अपने आप को बचा सकें। आप भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत बता दो आप। जो 17 तारीख की बुजुर्गों का निर्देश के अनुसार और भाइयों से बात करके अपनी गांव की कमेटी बना के अपने आप ही बात कर लेना भाई जिस तरह कितने ट्रैक्टर हैं गांव में, प्रचार सामग्री की जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो भाई अपने बता देंगे अपने मार से। उससे एक दिन पहले 16 तारीख काम हम पहुँचा देंगे। 16 तारीख को अनुशासन में रह के 17 तारीख ने इतने ट्रैक्टर जोड़ के दादरी में कि भाई ट्रैक्टर दिखे, क्योंकि भाई आंदोलन में शरह की गिनती होती है, सच्चाई है। और यह प्रधान जी ने बता दी, इससे जिद्दी सरकार मेरे ख्याल से बूढ़े बुजुर्ग सारे बैठे इनने भी नहीं देखी होगी। जो मतलब जनमत का आगे तो हर सरकार मानती है। अरे वोट क्लब के ऊपर तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी आंदोलन कराया था,
आज़ादी थी अपनी बात रखने की, लोकतंत्र में हर आदमी ने आज़ादी होती है अपनी बात रखने की, अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ने की। इन रास्ता में बैरिकेड वगैरह ये खोद के सड़क खोद दी, सबकी में खोद गया। मुकदमे तो इनके ऊपर होने चाहिए, और ये उल्टे मुकदमे बनवाओ किसाना के ऊपर, आंसू गैस के गोले छुटवाओ हैं। तो भाई लोकतंत्र में सबने अपनी बात रखने का अधिकार है। उस टाइम चौधरी राजीव गांधी अपने पीएम होया करते, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के उस वोट क्लब का के ऊपर बैठे थे, बीच में बात सुनने खातर आके बीच में बैठे थे। और इसका तो अहंकार इतना हो रहा है, राज का नशा इतना हो रहा है कि ये तो बात नहीं करना चाहते। अपने इतने किसान शहीद हो लिए, आज तक एक वर्ड भी नहीं बोले है कि भाई कोई भी संवेदना प्रकट नहीं करी है। 65-70 के करीब किसान भाई शहीद हो गए, एक लफ्ज भी नहीं बोलिया है। और अपने नवाज शरीफ की घराड़ी मर गई, उसके शोक संदेश भेजे हैं। ये मतलब बहुत खराब बातें हैं। ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चलेंगी, और ऐसा अहंकार भी नीचा होगा, जन्मत अहंकार ने नहीं चला होगा। तो भाई यह विनती है सब युवाओं और बुजुर्गों से, यह 17 तारीख की जो जिला हेडक्वार्टर पर परेड है, इसमें भारी संख्या में दादरी में अपने ट्रैक्टर इकट्ठे करो। और 25 तारीख में दिल्ली कूच खातर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर इकट्ठे कर भाई दिल्ली पर हमला बोलो। सीधी सी बात है, आर पार की लड़ाई है। 2 टुकी बात से भाई, जब जी गए और ये कानून लागू हो गए तो नहीं सोच ले मरण जी सोए काम तो भी मरण मर गए है। तो इससे बढ़िया तो अपने लगता है मरो ना, मिशामी करके मरो। सीधी सी बात है, मरना तो निश्चित है। लागू हो गए तो घुट मरोगे भाई है। और जैन जी लड़ाई में मान ले मर गए तो काल ने युवा पीढ़ी न्यू तो कह देगी भाई हमारा बूढ़ा में पड़ गया, तो लड़ाई लड़ी भाई शहीद हो गया लेकिन अड़िया रहा। तो भाई यह विनती करूँ मैं, अपना पूरा जोर लगा दो भाई, सारे बुजुर्ग और सारे नौजवान भाई सारा जोर लगा दो पूरा भाई। गांव गोठड़ा में आए सब भाइयों ने मान सम्मान दिया, उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मोती जी थारी तोप कड़े हम दिल्ली आ गए।